मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज सैयद यूसुफ़ नहीं बल्कि रज़ा भाई ही हमारे साथ होंगे और वो स्टूडियो में आ चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनसे इनके सफ़र के हवाले से भी पूछेंगे कि जो इनका नेपाल का सफ़र रहा और वो कैसा रहा, और इनकी अदम मौजूदगी में जो हमारे साथ हुआ वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शेयर करेंगे। और आपके मैसेजेस हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मौजूद हैं और MCR के इस्लामी भाई को अर्ज़ करूँगा कि जो टिकर है वो चलाना शुरू कर दें कि जिनके नाम हम तक जो है वो आए थे सही जवाबात के, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो चलना शुरू हो गए हैं। आपके मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। हमने बहुत सारी तैयारी की है, जो आपने हमसे फरमाइशें की हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है कि रह जाएंगी। हमने कोशिश ये की है कि अत्तल इम्कान वो सारी चीज़ें जो है वो अपना मुकम्मल करें, और गुज़िश्ता सिलसिले में भी कुछ चीज़ें रह गई थी उसको इंशाअल्लाह आज प्रायोरिटी पर रखेंगे और आपकी कॉल्स भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शामिल करेंगे और आपके SMS का भी इंतज़ार रहेगा। और ये अर्ज़ करनी थी कि ज़हनी आजमाइश इस एतबार से कहा जाए तो यूँ हमसे रुखसत हो गया, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप ही के फरमाइशें और सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम दिखाते हैं। और यूँ समझिए कि पूरा साल ही ये ज़हनी आजमाइश की बाज़ गश्त हमारे साथ जो है वो रही है। गुज़िश्ता 2019 को आप यूँ देखेंगे हमारे सिलसिले में तो काफ़ी सारा मवाद जो है वो ज़हनी आजमाइश का अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमने चलाया है, और आज भी सीज़न 10 का भी कुछ ना कुछ हमारे पास मौजूद है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके जो मैसेजेस का सिलसिला होगा उसमें बहुत सारी फरमाइशें ज़हनी आजमाइश के फ़ाइनल सेमीफ़ाइनल के अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो आप देखना चाहेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रज़ा भाई आ चुके हैं। रज़ा भाई, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप हमारे सिलसिले में मौजूद हैं और आप नेपाल से जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि नेपाल का सफ़र आपका किस सतह का था और आप क्यों गए हुए थे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नेपाल जाना हुआ था। वहाँ पर कुछ मदनी मशवरे थे कि बिला निगरान शुरा की तशरीफ़ आवरी थी, जानशीन अमीर अहले सुन्नत माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए थे, हाजी शाहिद साहब अरकान शुरा मुख्तलिफ। तो वहाँ हमारे नेपाल मुशावरत थी और बांग्लादेश के इस्लामी भाई वहाँ आए थे। सही है। तो यूँ उनका मदनी मशवरा कुछ हिंद के ज़िम्मेदारान, तो यूँ मिलाकर एक वहाँ कुछ 3-4 दिन का हमारा मदनी मशवरा हुआ। और 11 तारीख़ को अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशी होगी अकबर भाई, मतलब वो मंज़र इतना ज़बरदस्त था अल्लाह पाक की रहमत से कि नेपाल की सरज़मीन पर खटमंडो में 57 तलबा कराम की जो है जो फ़ारिग़ को तहसील हो चुके थे उनकी दस्तार बंदी थी माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत के जानशीन ने दस्तार फरमाई, असातिज़ा कराम वहाँ मौजूद थे उनके मज़ीद, और निगरान शुरा भी मौजूद थे माशाअल्लाह। तो दस्तार बंदी हुई और एक समा था कि माशाअल्लाह कैसे उसमें कुछ बांग्लादेश के तलबा भी थे, कुछ जो नेपाल के थे। अच्छा। मकामी नेपाली जिसको आप कहें कि वो नेपाल के जो मकामी होते हैं जी जी, और वहाँ के अब मदनी बनना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात, यानी कि जिसको कह लें कि जो नेपाल के अंदर 2 इसको कैटेगरीज करते हैं कि एक नेपाल वो होता है जो तराई कहलाता है। अच्छा। तराई मतलब कि जो ग्राउंड का एरिया है, ज़मीनी रास्ता, ज़मीनी जो इलाका है उसको, और एक है पहाड़ी एरिया। तो जो मदनी फारिग हुए वो पहाड़ी एरिया के, वो कहते हैं प्योर नेपाली टाइप के। तो माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई कि यार आज दावत इस्लामी को ये दिन देखने को मिला कि नेपाल के मकामी जो तलबा हैं वो अब फारिग तहसील हो रहे हैं। क्या बात है कि ये आपका जो है वो
सफ़र माशाल्लाह जो है वो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम मदनी काफ़िला भी हुआ काठमांडू में। उसके बाद हम नेपालगंज चले गए, वहाँ चंद मुशावरतें अच्छा मजालिस आई हुई थी हमारी, जामिअतुल मदीना की मजलिस, मदरसतुल मदीना की, अतियात बॉक्स वगैरह इस तरह कुछ। क्या अल्लाह बात पाक की है, रहमत क्या से बात है। मुशावरत रही और फिर वापसी हो गई। और अब आप हमारे आपका मदनी चैनल सिलसिले में हैं आ गए हैं, तो मैं SMS का कुछ सिलसिला शुरू करता हूँ। पहला ये SMS है, ये आप ज़रा सुनिएगा। सैयद यूसुफ से मदनी कसौटी करें जिसका जवाब रियाजुल जन्ना हो। तो ये असल में गुज़िश्ता सिलसिले में सैयद यूसुफ हमारे साथ थे, तो उन्होंने यूँ समझे कि आपकी अदम मौजूदगी में ये मदनी चैनल के नाजरीन ने जो है ना वो सैयद यूसुफ का साथ दिया, और मैं एक अरसे से अवॉइड कर रहा था मदनी कसौटी, आखिर वो मुझसे मदनी कसौटी करने में कामयाब हो ही गए। अच्छा, तो मतलब हमारे अदम मौजूदगी में आपके साथ कसौटियाँ भी हुई हैं? हाँ, एक ही कसौटी जो है वो अपना हुई है। बहरहाल पहुँच तो नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने जो है वो इशारे देकर हमें पहुँचा दिया। तो फिर मदनी चैनल के नाजरीन ने ये भी कहा कि सैयद यूसुफ से जो है वो तो आप ना जाया करें, वरना नाजरीन जो है वो जो सामने वाली सीट पर आते हैं उनके साथ हो जाया करते हैं। नाजरीन को क्या फिर मुझे नहीं देंगे इजाज़त कि हमें भी कसौटी कर पाऊँ? नहीं, आप तो चूँकि हमारे मुस्तकिल हिस्सा है ना, तो आप तो माशाल्लाह हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि आपको पता है कि आप हमसे इस तरह की चीज़ें में हमें आप नहीं डालेंगे। अच्छा, मैसेज है कि ज़हनी आजमाइश के बाद एक सिलसिला होना चाहिए जिसमें ज़हनी आजमाइश की डायरियाँ दिखाई जाएं और ज़हनी आजमाइश की तैयारियाँ। तो ये गुज़िश्ता सिलसिले में आया था मैसेज, तो अर्ज़ ये है कि मैसेज तो हमने आपका पढ़ दिया। कल आपने अगर फ़ाइनल देखा हो तो उसमें डायरियाँ भी दिखाई गई हैं और तैयारी भी दिखाई गई है। तो देखें, ये इस पर कोई बाकायदा पूरा सिलसिला होना, यूँ समझिए कि ये एक मतलब दुश्वार अमर यूँ है कि आप 1-1.5 घंटे क्या दिखाएँगे। इसलिए ये एक पैकेज तो जो है वो अपना हो सकता है, जो आपने गुज़िश्ता फ़ाइनल में देखा होगा कि जिन्होंने ये डायरियाँ भेजी थी, और ये भी अब होगा कि बाज़ों ने भेजी होंगी, बाज़ों का नाम नहीं आया होगा, तो वो दिल बर्दाश्ता ना हो। फ़ाइनल में अगर आपने देखा हो तो मैं शायद ये समझता हूँ कि जिन्होंने भी डायरियाँ लिखी थी, कल जो उन्होंने वो एक बॉक्स देखा होगा ना, तो शायद मैं ये समझता हूँ कि वो जिन्होंने लिखी होंगी वो भी यही कह रहे होंगे कि फ़र्स्ट प्राइज़ इन्हीं को जो है वो दिया जाए। वो डब्बे में डब्बा और करके वो माशाल्लाह एक अच्छे अंदाज से। लेकिन हाँ, वो डब्बे में केक नहीं था, डब्बे में बाकी सारी शेर थे, अशार थे, बाकी जो है ना वो उसके सेगमेंट थे। तो बहरहाल दिल बर्दाश्त ना हो अब, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस तरह के मैसेजेस आना शुरू होंगे कि हमने डायरी लिखी थी, भेजी थी, और वो जो है वो उसमें नाम नहीं था। तो बहरहाल आपने जो भी काम किया होगा वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया होगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सवाब मिलेगा। तो मैं आपकी बहुत सारी चीज़ें जो तैयार की हुई हैं वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शामिल करते हैं। सबसे पहले हम एक जो मैसेज मेरे सामने आया है वो ये है कि ज़हनी आजमाइश की टीमों को खरादर ये दूल्हा शाह सब्ज़वारी के मज़ार पर ले गए थे और उनके वो मनाजिर देखना चाहते हैं। तो ये इस साल का नहीं, गुज़िश्ता साल का अब्दुल हबीब भाई का ये है, और यूँ समझें कि दूल्हा शाह सब्ज़वारी का मज़ार हमारे घर से कुछ ही फासले पर जो है ना वो डिस्टेंस पर है। हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो यूँ समझे कि खारादर का एरिया है, और ये माशाल्लाह बहुत मशहूर मज़ार है। और जिस तरीके से आपने दाता साहब का ये देखा कि वहाँ पर ये सिलसिला हुआ, और एक हम मनक़बत पढ़ते हैं कि वो मदीने का टिकट, तो इसी तरीके से यानी दूल्हा शाह सब्ज़वारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से भी ये यहाँ मशहूर है। और अमीर सुन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ हाज़िरियाँ जो है वो देते रहे हैं। गालिबन जब सफ़र मदीना शायद 2 साल पहले जब हुआ था अमीर अहले सुन्नत का, तो उस वक्त अमीर अहले सुन्नत दूल्हा शाह सब्ज़वारी के मज़ार पे सुबह के वक्त हाज़िरी का सिलसिला बना। वो उसका बाद औक़ात होता है कि अमीर सुन्नत मेवा शाह कब्रिस्तान अपनी वालदा की मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, तो वहाँ से फिर आते हुए रास्ते में ही होता है, तो वो दूल्हा शाह सब्ज़वारी के मज़ार पर भी। बिल्कुल, आपके पास भी हुज़ूर बहुत सारे पैगामात हैं, अब हम आए हैं तो कुछ फेसबुक वालों को भी पढ़ लें। शुरू नहीं, लेकिन पहले अब हमने चूँकि तज़किरा मदनी पैकेज का कर दिया, पैकेज बनाएंगे। पहले पैकेज ये छोटा सा देख लेते हैं, पैकेज देखें, फिर ज़हनी आज़माइश के बारे में बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं यूं यूं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो इस पैकेज के बाद देखते हैं। ठीक है। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, खुदा का खास एक इनाम है
क्या बात है, क्या बात है, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी। अच्छा, ज़हनी आजमाइश से मुताल्लिक़ आतिफ़ शेख हैं, कहते हैं कि ज़हनी आजमाइश के बाद भी क्विज़ एप्लीकेशन में सवालात अपलोड होते रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, शायद इसका तस्करा अब्दुल हबीब भाई ने किया था कि इसका कुछ इंशाल्लाह जो है ना, अब चूँकि बहुत सारी सजेशन इंशाल्लाह हमारे सिलसिले के ज़रिए से भी उन तक पहुँचेगी, तो अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उन तक ये पैगाम पहुँचेंगे। बिल्कुल। अब्दुल रज़ाक हैं, कहते हैं प्लीज़ क़िराअत का मुकाबला भी होना चाहिए। उसमें क़िराअत का मुकाबला। सही। तो अच्छा, आपका मशवरा है इंशाअल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम है, कहते हैं कि आपका ये सिलसिला बहुत अच्छा है, अत्तार दी हम खैर होवे ये नाच चला दें। तभी मनक़बत जो है, जी मनक़बत हो गया। असल में लोग इसमें फ़र्क नहीं जो है वो करते। मनक़बत का तस्किरा किया है, तो अगर हमने वैसे मनक़बत आज 2 तैयार कर रखी हैं। एक गुज़िश्ता सिलसिले में हमें मैसेज आया था कि अत्तार की हिम्मत, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मतलब एक ज़बरदस्त 26वीं वाला जो मौके पर जो वैसे ये जो वो है ना खलील भाई ने जो पढ़ी है वो स्टूडियो वैसे रिकॉर्डिंग है, हमने 40Gs पर जो है वो इसको बनाया है। तो यूँ समझें कि ये जिन्होंने मैसेज किया है उनकी वो ख्वाहिश तो इंशाल्लाह जो फरमाइश है वो हम जब पूरी करेंगे तो अभी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अमीर सुन्नत की जो मनक़बत है, ये हमें जो मैसेज आया था अत्तार की हिम्मत वाला, तो ये आइए सुनते हैं। क्या कहना तार की हिम्मत, क्या कहना तार की बरकत, क्या कहना तार की हिम्मत, क्या कहना तार की बरकत, क्या कहना तार की अज़मत, क्या कहना तार की सूरत, क्या कहना तार की सीरत, क्या कहना तार की खसलत, क्या कहना तार की फितरत, क्या कहना तार की सोहबत, क्या कहना तार की निस्बत, क्या कहना तार की हिम्मत, क्या कहना। अमीर अहले सुन्नत आपकी हिम्मत का क्या कहना, अमीर अहले सुन्नत आपकी हिम्मत का क्या कहना। जो बद को नेक कर देती, जो बद को नेक कर देती है, उस दावत का क्या कहना, क्या कहना तार की बरकत, क्या कहना। जो सोहबत में तेरी आए वो इश्क़ मुस्तफ़ा पाए, जो सोहबत में तेरी आए वो इश्क़ मुस्तफ़ा पाए। मेरे मोहसिन तेरी मजलिस, मेरे मोहसिन तेरी मजलिस, तेरी सोहबत का क्या कहना, क्या कहना तार की हिम्मत, क्या कहना तार की बरकत, क्या कहना। जहाँ शम्ए मोहब्बत पाई परवाना सजा पहुँचा, फकीरे बदर तेरी वाह, फकीरे बदर तेरी आदतों खसलत का क्या कहना, क्या कहना तार की बरकत, क्या कहना तार की हिम्मत, क्या कहना तार की बरकत, क्या कहना तार की अज़मत, क्या कहना तार की सूरत, क्या कहना तार की सीरत, क्या कहना तार की खसलत, क्या कहना तार की फितरत, क्या कहना तार की सोहबत, क्या कहना तार की निस्बत, क्या कहना तार की हिम्मत, क्या कहना तार की बरकत, क्या कहना। क्या बात है, माशा अल्लाह। मनक़बत आपको सुनाई है। जिन्होंने मनक़बत की ख्वाहिश की थी, हमें फरमाइश की थी,
आप कोई अच्छी मदनी फ़ीस का जो है ना वो इजहार कर दें। अच्छा, आरिफ अली हैं, कहते हैं रज़ा अकबर भाई से नात पढ़वा लें प्लीज़, मैं नियत करूँगा कि फ़ैज़ान नमाज बुक पढ़ूँगा, अगर अकबर भाई नात पढ़ेंगे तो। आप अकबर भाई नात पढ़ें या ना पढ़ें, आप फ़ैज़ान नमाज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत ने हमें यह दिया है कि फ़ैज़ान नमाज को पढ़ना है, तो आप फ़ैज़ान नमाज तो वैसे ही पढ़ लें। अकबर भाई चाहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ 2 अशार सुना देंगे। नहीं देखें, आदि तो मैंने आपकी कर दी ना, मतलब सही है। मैं अर्ज़ करूँ कि गुज़िश्ता सिलसिले में भी इसी तरह की कुछ नियतें आई थी ना, तब मैंने भी सोचा कि चलो यार सवाब मिलेगा तो मदनी कसौटी कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ तो आप समझ सकते हैं कि जो है वो हम उस तरह के नात ख्वां नहीं हैं या नाते नहीं उस तरह से पढ़ सकते। बहरहाल तो उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। मैं कुछ मैसेजेस भी जो है वो पढ़ता हूँ। एक मैसेज ये है कि सैयद यूसुफ़ के साथ बच्चे किसके होते हैं। ये असल में गुज़िश्ता सिलसिले में हमने तज़किरा किया था कि यूसुफ़ भाई के लिए दुआ भी की थी कि अल्लाह ताला इनको औलाद नरीना अता फ़रमाए। इनकी वालदा भी हॉस्पिटलाइज़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहतियाब है, तो उनके लिए दुआ हुई थी। तो वो मैसेज आया होगा लास्ट सिलसिले में कि वो यूसुफ़ भाई ज़हनी आजमाइश में, तो वो उनके भतीजे हैं जिनको वो अपने साथ लेकर आते हैं। असल में होता ये है कि एक ट्रेन ये मतलब चल निकला है कि आपने किसी का भी बच्चा अगर गोद में उठाया हुआ हो तो वो ये समझते होते हैं कि ये आपका मदनी मुन्ना है। जैसे बाद औक़ात एक आध दफ़ा शायद आपके हवाले से भी कोई इस तरह का शुरू में मैसेज चला था, तो ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, माशाल्लाह रज़ा भाई आ गए हैं। मदनी ख़बरों में जहाँ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी कहा जाता है वहाँ उनका नाम लेना चाहिए। वो कह रहे हैं मदनी ख़बरों में तज़किरा होता होगा मुबल्लिग़ दावत इस्लामी, या ये हमारी पॉलिसी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मतलब चेंज नहीं कर सकते, जो हमें हमारे यूँ समझे बड़ों की तरफ से मिली हुई होती हैं। ठीक। अच्छा, एक मैसेज है कि मदनी फ़ीस रसाइल तकसीम करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए। देखें, हमने आपके लिए मदनी फ़ीस कोई ख़ास नहीं की हुई, हत्ता कि ऐसे भी हैं बाद लोग कि जिनकी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमें मदनी फ़ीसें उनकी तरफ से नहीं मिलती। तो हमने क्या फ़ीस लेते हैं आप? क्या फ़ीस ले रहे हैं आजकल? कोई 2 सिलसिलों के बाद फ़ीस बढ़ा तो नहीं दी आप लोगों ने? जो चाहे जो है वो अपना। अच्छा, बाज़ लोग इस तरह से भी करते हैं कि वो कोई काम कर रहे होते हैं तो उसी को वो मदनी फ़ीस के तौर पर पेश कर देते हैं। देखिए, हमें नहीं पता कि हमसे कौन पूछता है, हम किसकी फरमाइश पूरी कर रहे होते हैं। मदनी फ़ीस का आपने अमीर सुन्नत का जो हमने वो चलाया था वॉइस मैसेज, उसमें भी तज़किरा था। देखिए, इसमें फ़ायदा आपका भी है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा भी है। आप मदनी फ़ीस यूँ समझे अनाउंसमेंट करेंगे तो आपके एक जहन में होगा कि मैंने ये कहा है तो मुझे करना है। जिस तरह मदनी काफ़िले में सफ़र करना, फ़ैज़ान नमाज़, या इसके अलावा तो यूँ समझे जब आप पढ़ेंगे या मदनी काफ़िलों में सफ़र करेंगे तो आपको फ़ायदा तो होगा, इंशाल्लाह हमें भी फ़ायदा होगा। तो मदनी फ़ीस से जो है वो आप ना घबराएं, बिल्कुल अच्छी नीयतों का इजहार भी करें। और साथ साथ एक फ़ेसबुक पर वहीद रज़ा हैं जी, कहते हैं सलाम, रमज़ान में सिलसिला चलता था घरेलू मसाइल का हल, वो सिलसिले को फिर चलाया जाए। अकबर भाई ही इसका जवाब बताएं। ये अकबर हुसैन भाई। जी, अकबर हुसैन जो है, ये अर्ज़ करूँ कि घरेलू मसाइल का बेहतरीन सिलसिला था। मैं आपको अर्ज़ करूँ, अभी गुज़िश्ता दिनों निगरान शूरा जब नेपाल के सफ़र पर थे तो उन दिनों में जो है वो फैमिली मैटर्स, ये निगरान शूरा ने एक सिलसिला शुरू किया है आधे घंटे का, पीर मंगल बुध। इसके अंदर यूँ समझे कि हम तो चूँकि बैक एंड पर होते हैं, यानी इस सिलसिले में इतने मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से, SMS के ज़रिए से, कॉल्स। अच्छा, अब आधे घंटे का सिलसिला होता है, बाज़ औक़ात हम सारे SMS नहीं ले पाते, तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इनको पढ़ते बाकायदा तैयार करके निगरान शूरा के सामने आपने देखा होगा कि हम उनको बाकायदा एक प्रिंट आउट देते हैं। उस पर 30-35 जितने भी बात सिमिलर टाइप के मसाइल होते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो उनके जवाबात हो चुके होते हैं। तो घरेलू मसाइल और उनका हल यही जो है रमज़ान में सलमान भाई के साथ हुआ था। तो ये मैं आपको बताऊँ, हमने क्या किया कि अब चूँकि नेपाल जब ये नहीं हो सका फैमिली मैटर, तो अब चूँकि इसी तर्ज का हमें कुछ ना कुछ करना था, तो हमने निगरान शूरा के जो उस सिलसिलों के हमने मदनी गुलदस्ते तैयार किए हुए थे उनको मर्ज करके एक आधे घंटे का जो है वो सिलसिला, मैं आपको सही बताऊं, जब वो मैंने ख़ुद भी सुना वो मदनी गुलदस्ते, हालांकि हमने खुद ही तैयार किए हैं, लेकिन वो ऐसे बेहतरीन हैं, मतलब घर के मसाइल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हल के हवाले से, तो वो मदीना तरकीब तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
निगरान शुरा का फैमिली मैटर्स पर सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल होता ही है, और इतवार को 3 बजे निगरान शुरा सिलसिला करते ही है मसाइल का हल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये सिलसिला जारी व सारी है। माशाअल्लाह, क्या बात है। अब अच्छा, एक बात अर्ज़ करूँ कि माशाअल्लाह ये तो सिलसिला हम लाइव बैठे हैं ना, यहाँ फरमाइशें आ रही हैं, यहाँ मसाइल आते हैं या बातें होती हैं। आप बाहर निकले हैं अकबर हुसैन भाई। मैं जब पहुँचा नेपाल तो हमारा एक मसला आप ये सुन लें। अच्छा। आपके मदनी चैनल में अल्लाह, आपके मदनी चैनल में आप करते हैं थोड़ा, ये मदनी चैनल पे होना चाहिए, वो मदनी चैनल पे होना चाहिए। तो मैंने कहा हुज़ूर फिर आप कॉल कर लें। अच्छा, ताकि आपका वो हो जाए। मुझे हर बात तो आपकी ज़बानी याद नहीं रहेगी, वरना लोग जब मिलते हैं तो पकड़ के हाथों हाथ जो है ना वो। अच्छा, मैं आपको क्या अर्ज़ करूँ, असद भाई हमारे साथ थे। जी जी, माशाल्लाह मदनी चैनल की मकबूलियत आप इससे देखें कि असद भाई ख्वाबों की ताबीर वाले हमारे असद मदनी, सही। तो ये साथ थे। तो हम जैसे एयरपोर्ट पहुंचे तो सामान चेकिंग के बाद हम पीछे आए तो वो हमारे पास एक अहलकार जो होते हैं वहाँ सिक्योरिटी के, वो आ गए और कैसे हैं आप, खैरियत से, ठीक ठाक, लगा करम। तो मुझे असद भाई को थोड़ा साइड में ले गए। अच्छा। मैंने कहा या हो असद भाई क्या पूछेंगे, क्या करेंगे। तो थोड़ी देर हम करीब गए असद भाई के, हमारे बैग आ गए सारे। तो वो कहते हैं मैंने आपको मदनी चैनल पे देखा है, मेरा ये ख्वाब का मसला है, ज़रा मुझे बताएं ये वाले ख्वाब की ताबीर क्या होगी। अल्लाह, असद भाई आप इनको मत कहिएगा कि आप कॉल करें। माशाल्लाह जो है वो हाथों हाथ उनको ख्वाब की ताबीर को बतानी थी। वो असद भाई ने माशाल्लाह तरकीब बनाई। तो मदनी चैनल की मकबूलियत। अच्छा, हम थोड़ी देर बाद एक और जगह पहुँचे अकबर हुसैन भाई, वहाँ एक बंदा कहता है आप तो मदनी चैनल पर आते हैं, ख्वाबों की ताबीर आप ही करते हैं, आप ही हैं वो ग्रजी में ही, और सलाम वालेकुम। अच्छा, जब तारुफ हो जाता है ना फिर वो दोबारा से सलाम और दोबारा से गर्म जोशी के साथ मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की मकबूलियत वाकई में। और नेपाल के अंदर अल्लाह पाक की रहमत से नेपाल में मदनी चैनल को जो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी हुआ है कि मदनी चैनल आप हर जगह देख सकते हैं, यानी कि डाउनलिंक परमिशंस अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल के अंदर मौजूद है। कई लोग जो है ना वो मदनी चैनल जो है वो देखते हैं। अच्छा, मैं गया तो मैंने वो मस्जिद या क्या था वो जो नेपाल के खाके में पूरा दिखाया। हमने भी अपने सिलसिले में दिखाया था वो नेपाल का खाका। तो मैंने कहा ज़रा मुझे वो तो बताया वो खाका किधर रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, वो जो खाका था। तो फिर पता लगा कि पिछले 2-3 साल पहले ज़लज़ला आया था, तो उसमें जो है उसमें वो कुछ बेचारों के साथ आजमाइश हो गई थी। तो ये था। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूं, आपको याद होगा हम शुरू में जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था, हम अपने सिलसिले में किसी ना किसी मेहमान को बुलाते थे तो हम उनसे पूछते थे, जैसे रूहानी इलाज वाला है कि भाई आपसे लोग बाहर पूछते हैं क्या। इसी तरीके से हमने दारुस्ता का कोई इस्लाम भाई और जैसे असद भाई को बुलाया, ख्वाबों की ताबीर पूछते हैं। तो हमारा चूंकि यूँ अब ये सिलसिला हो गया कि लोगों को अगर कोई चीज़ पहुंचानी होती है, हमें खुद भी जो है वो हफ्तावारी इज्तिमा के बाद इस्लाम भाई जो है वो मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि आप मेरा मुफ्त मशवरा जो है वो हाथों हाथ ले ले। तो बहरहाल वो लेना पड़ता है और सुनना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब चलते हैं हम आपको एक हमें गुज़िश्ता सिलसिलों में ये मशवरा आया था कि जो अब्दुल हबीब भाई के ये ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा हैं और इसी तरीके से जो हिजरत रसूलुल्लाह की ये एक हमने यूँ समझे एक जर्नी रिकॉर्ड की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल उसमें बीरे नाका ये हमने एक पैकेज था, गुज़िश्ता सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार करके लाए थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो चला नहीं पाए थे। तो आज इंशाअल्लाह ज़वजल अभी आपको दिखाते हैं कि वो क्या मनाजिर थे और किस तरह के थे। आइए वो देखते हैं। अस्वान में मौजूद हैं। अब यहाँ आकर रास्ता अंदर तो हम आ गए हैं बसें लेकर, लेकिन अब रास्ता जो है वो छोटा है और मिट्टी है वगैरह है, तो बसें खड़ी करके अब कुछ इस्लाम में पैदल जा रहे हैं और कुछ हम गाड़ियों में जा रहे हैं ताकि वहाँ जाके वो मनाजिर, वो मुबारक कुआँ, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक ऊँटनी की बरकत और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। ये पहाड़ी एरिया है मगर वहाँ आज भी पानी मौजूद है, उस पानी से बरकतें भी लेंगे और आपको भी उसका दीदार करवाएंगे। रास्ता भी भूल गए, कुछ इस्लाम में वहाँ पहुँच गए उस जगह पर, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम भी पहुँच जाएंगे। रेगिस्तान है चारों तरफ, पूरा पहाड़ी एरिया, रेगिस्तान वाला एरिया जिसको आप कहें, और यहाँ पानी का निकलना बताया जाता है कि यहाँ 200 फीट की बोरिंग करनी पड़ती है, और ये माशाल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत से पानी जो है यहाँ पर निकला है। अब हमारे काफिले का मंजर देखें, पैदल माशाल्लाह दीवाने और शाकान रसूल आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बरकत इसकी लूटेंगे।
प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक नई अजीब व गरीब और मुक़द्दस ज़ियारत। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम अस्फ़ान के इस पुरकैफ़ मकाम पर मौजूद हैं और बताने वाले बताते हैं कि अस्फ़ान जब हमने किताबों में देखा, हिजरत के सफ़र के बारे में मालूमात की, तो ये पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अस्फ़ान भी तशरीफ़ लाए और हिजरत के इस रास्ते में मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ऊँटनियों पर सवार थे। बीर अरबी में चश्मे को कहते हैं और नाका ऊँटनी को कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने कुछ अपने हाथ मुबारक इस जगह पर लगाए तो यहाँ से पानी का ये चश्मा जारी हो गया। यहाँ 200 फीट जाकर बोरिंग से कभी कभी पानी निकलता है, मगर ये चंद फीट, बल्कि मैं ये कहूँ कि ज़मीन से ही पानी निकल पड़ा है चंद इंच के फासले पर और मीठा पानी है। और फिर यहाँ पर कई लोगों ने तजर्बे के तौर पर करीब में खुदाई की तो 1-1.5 फीट खोदते हैं तो पानी निकल आता है। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है, पानी भी मीठा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम के इस मुबारक सफ़र में जा बजा मौजज़ात का ज़हूर होता गया। ये जगह पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक कोई मकामी साथ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमें हाज़री का शरफ़ मिला। अस्फ़ान के इलाके में बीरे नाका यानी ऊँटनी वाला चश्मा जो है ये मशहूर है इस एरिया में। सुभान अल्लाह। तो इस पानी की बरकत भी हासिल करते हैं। अल्लाह ताला इस पानी की बरकत से हमारे तमाम बीमारों को भी शिफा अता फरमाए। जिस तरह इस पानी को देखना, इसे छूना नसीब किया है मेरा मौला, हमें हौज़े कौसर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों जामे कौसर भी अता फरमाए। आपको करीब से मेरे मीठे इस्लामी भाइयों वो जगह भी दिखाते हैं कि जहाँ छोटे छोटे पॉट्स कह लें, छोटे छोटे कुएँ कह लें कि लोगों ने खोदा उसमें से और पानी निकल आया। सुभान अल्लाह। काफ़िले वाले इस पानी की बरकत ले रहे हैं। आइए आपको वो करीब से जाकर दिखाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अच्छा, पानी खारा है? बिल्कुल ये मीठा है, ये नमक भी कम हो गया इसमें। आप देख सकते हैं प्यारे इस्लाम में पानी के गोया कुएं निकल रहे हैं और पानी यहाँ से निकल रहा है। लोग बोतलें भर के ले जा रहे हैं। माशाल्लाह शिकार रसूल। अल्लाह ताला हमें इस जगह की, मुबारक जगह की बरकत अता कुछ कब्रें भी हैं पुरानी जिन पर मकबरा का बोर्ड भी लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये किसी औरत की कब्र है। ये दो पत्थर लगे हुए हैं और ये देखना ये एक ही लगा हुआ है। एक पत्थर है तो ये मर्द की कब्र है। अब मकबरा जो लिखा है इससे ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के कब्रस्तान ही की निशानी इन्होंने की होगी। मालिक करीम हम सब की यहाँ हाजिरी को कबूल फरमा। ए अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की राह गुजर पर तो आना नसीब किया। आका के नक्शे कदम पर उनके पीछे पीछे चलते हुए जन्नत में बिला हिसाब दाखिला भी अता फरमा। रेगिस्तान है और सहराए अरब है। सुभान अल्लाह। और अमीर अलैहिस्सलाम क्या लिखते हैं? ए बियाबाने अरब, ए बियाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। क्या बात है, माशाअल्लाह। अकबर हुसैन भाई भी यहाँ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद यूसुफ भी थे। बड़ा मतलब एक बड़ी ज़ियारतों का सिलसिला है ये। और ज़ाहिर है कि ऐसा सिलसिले हैं कि इससे देख कर जज्बा भी बढ़ता है और माशाअल्लाह एक अच्छी, यानी यूँ समझे कि ये जो पैकेजेस है ना, आप जितनी मरतबा भी देखें एक मज़ा अपना है। आप ये देखेंगे ज़हनी आजमाइश के फ़ाइनल में वो हज़रत शैबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर जो हाज़री है, वो जो हिलने के मनाजिर हैं, वो मज़ार शरीफ जो को जुम्बिश हुई थी, तो ये कई दफ़ा हम खुद भी देख चुके हैं, इस सिलसिले में भी दिखा चुके हैं कई दफ़ा मदनी चैनल। लेकिन जब वो चला और फिर उसको एक देखने की अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक लज्जत है। अभी आपने सिलसिले के जो पैकेज के दौरान कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, लेकिन उससे पहले एक मैसेज जो है वो अपना आपकी ये है कि रज़ा भाई की आमद मरहबा। और भाई क्या आपने आज हमारी फरमाइश पूरी करनी है? आज मेरी बहन की शादी थी लेकिन हम सिलसिला देखना चाहते थे, इसलिए नहीं गए, प्रोग्राम देख के जाएंगे।
शादी में जो है वो नहीं जा रहे, तो बहरहाल अब आपकी क्या फरमाइश है तो आप हमें मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करेंगे कि अगर वो इस सिलसिले में पूरी हो सकती हुई, वरना अगले सिलसिले में इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे मैसेजेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाई कर रहे हैं। अशफाक तारिक का कलाम है, लो वो आया मेरा हामिद चला दें। क्या बात, बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। आप मदनी फ़ीस का इजहार भी कर दें। ठीक है। और हाजी मुश्ताक तारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पढ़े हुए कलाम रोज़ाना की बुनियाद पर चलाने चाहिए। माशाअल्लाह ये हमने अपने सिलसिला में भी किसी हद तक चलाए हैं और इसको मज़ीद भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शामिल सिलसिला करेंगे। इसी तरह एक और है कि कहते हैं कि जितने इस्लामी भाइयों को ज़हनी आजमाइश में फैज़ान अबू हुरैरा, ये हमारा जो एक तोहफ़ा था, जो अवार्ड था, ये मिला, उन सब को मिलाकर भी एक सिलसिला करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ, जब आपने अभी जब ये चल रहा था पैकेज, बेहतरीन मदनी मशवरा है। यानी यूँ समझें कि बाज़ औक़ात हम इवेंट कोई आता है तो उसके लिए स्पेशल एक ज़हनी आजमाइश करते हैं, तो आपका ये मदनी मशवरा इस एतबार से कि यूँ समझे कि आपने एक हमें पूरी टीम जो है वो दे दी है कि ये किन के दरमियान बुला के सिलसिला तो किया जाए, लेकिन उनके दरमियान ज़हनी आजमाइश भी जो है वो होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मशवरा है, इंशाल्लाह इसको नोट कर लें, हम इंशाल्लाह बाकायदा ये मजलिस को पेश करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। इसी तरह एक और हमारे हैं, वो कहते हैं कि ईमेल सर्विसेज भी शामिल करें आपका मदनी चैनल और ख्वाबों की ताबीर प्रोग्राम के अंदर। तो हमारा ईमेल एड्रेस तो मौजूद है ऑन स्क्रीन, अगर MCR चला दें, आई थिंक feedback@madinchannel.tv। हाँ, लेकिन हम चूँकि शायद इस पर शामिल नहीं करते क्योंकि असल में जो ख्वाबों की ज़माना बदल गया है। ज़माना जो है इसमें ये था, ख्वाबों की ताबीर के जो हमारे असद भाई हैं, उन्होंने हमें कहा था कि आप ये ईमेल का भी जो है ना वो सिलसिला रखें, क्योंकि उनके ये सिलसिले में ईमेल का सिलसिला था, लेकिन चूँकि हमारे पास SMS ये ईमेल हर एक के पास इसकी सर्विस नहीं है, और ईमेल यूँ समझे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है, लेकिन उसका फीडबैक जो है यानी स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल इंशाल्लाह उसको शामिल करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप बताइए। अब हम कुछ मैसेजेस एक कॉल लेते हैं, उससे पहले एक मैसेज है। अब्दुल हबीब भाई, आपने पंजाबी ज़बान जंग वाली नहीं बोली, इसलिए मेरी अम्मी आपसे नाराज़ है। हालांकि इस मैसेज को मैं अपने जो हमने एक ज़हनी आजमाइश का स्पेशल किया था उसमें भी अब्दुल हबीब भाई से तज़किरा कर चुका था। अब्दुल हबीब भाई ने भी कहा कि हम क्या करें, कौन कौन सी ज़बान जो है वो बोलें। ढंग की पंजाबी लैंग्वेज का अलग है थोड़ा सा ट्रेंड। अच्छा, अब देखें ना, पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जो है वो बोली जाती है, तो बहरहाल आप की अम्मी को कहें कि वो नाराज़ ना हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा ज़हनी आजमाइश जब होगा तो कोशिश करेंगे कि इस ज़बान को भी जो है वो शामिल किया जाए। SMS भी शामिल कर रहे हैं, फेसबुक भी शामिल कर रहे हैं, कॉल जो है हमारे बहुत सारे नाज़रीन हमें कॉल भी करते हैं। आइए अब सिलसिला में शामिल करते हैं आपकी कॉल्स। माशाअल्लाह, आपका प्रोग्राम, आपका मदनी चैनल बहुत 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 प्यारा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मेरी गुजारिश ये है कि आज हमें कोई अब्दुल हबीब भाई के आवाज़ में बहुत ही प्यारा कोई ना कोई कलाम सुना दीजिए। तो आप मदनी फ़ीस हाथों हाथ दे दीजिए। अब हम आपको अब्दुल हबीब भाई की आवाज़ में एक कलाम जो उन्होंने ज़हनी आजमाइश में पोटोहारी ज़बान है ये, तो उसका एक हमें मैसेज था, तो वो आपके वो कलाम चलाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमने वो तैयार किया, बड़ा मतलब अच्छा है सुनने में, तो वो हम देखते हैं। तो जिन्होंने कॉल की है, आप ये कलाम भी देखें और कलाम के दौरान मुमकिन हो तो आप कॉल रिकॉर्ड करवाएं कि मैं ये मदनी फ़ीस इंशाअल्लाह आपको जो है वो बताऊँगा। आइए वो कलाम सुनते हैं। साड़ी बिगड़ी बड़ी गसनी, गला उसनिया बाणिया, साड़ी बिगड़ी बड़ी गसनी, गला उसनिया बाणिया, ताइयों रहमत वसनी, गला उसनिया बाणिया, ताइयों रहमत वसनी, गला उसनिया बाणिया, औखा वेला जदों असना, नारा सोने ना लाई किनिया, मेरे अपरों
खुशियां दी बहार आई, गम दुनिया दे दूर होए, खुशियां दी बहार आई, हुण जिंदगी बड़ी हसनी, गल्ला उसड़ियां बाणिया, साड़ी बिगड़ी बड़ी गसनी, गल्ला उसनिया बाणिया, ताइयों रहमत ए वसनी, गल्ला उसनिया बाणिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। आपने तो हाथों हाथ जो है वो सुना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी जिनकी नीयत कॉल पर दी, अच्छी नीयत का इजहार भी कर दें। एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। यूँ समझिए कि जिन्होंने हमें ये कहा था तैयार करने का, उनकी तो पूरी हुई, जिन्होंने अभी कॉल की थी अल्हम्दुलिल्लाह हाथों हाथ उनकी भी ये फरमाइश पूरी हो गई। हम तो मदनी फीस हमें अता करें, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यूँ समझिए कि एक हौसला अफजाई होती है और एक हमारा भी मतलब जज्बा बढ़ता है और एक मतलब मज़ा आता है कि किसी ने यार जो है मदनी फीस अदा की। वैसे लोग फरमाइशें ज़्यादा करते हैं, मदनी फीसें देते कम है। मगर इसमें यूँ ना हो कि कॉल वाले भाई कह रहे हैं कि जी ठीक है आधी मदनी फीस मैं देता हूँ और आधी जो है ना वो वाले दें। आप हर एक बंदा अपनी अपनी पूरी मदनी फीस है। मदनी फीस का मतलब ये कि कोई अच्छी नीयत, जी कोई अच्छी मतलब कोई मदनी काफिले में सफ़र फरमा लें, कोई किताब पढ़ने की नीयत फरमा लें, ये नेकियों वाले अच्छे कामों की तरफ जो है ना वो नीयत का कॉल का सिलसिला भी हम सिलसिले में शामिल करते हैं इंशाअल्लाह। मोहम्मद नवाज अत्तारी रहीम यार खान से, मदनी चैनल की क्या बात है, अल्लाह पाक मदनी चैनल को नजर बस से बचाए, मुझे निगरान शुरा का बयान भी सुना दीजिए, बराइयों की माँ। क्या बात है, मजीद कॉल शामिल करते हैं इंशाअल्लाह। सनाउल्लाह मस्की मैक्लोडगंज से अर्ज कर रहा हूँ। जब हाजी जमजम रजा सारी वफात से पाई थी तो निगरान शुरा और जब नजदीक को कर देखा तो उनसे करामत जाहिर हो, तो वो दिखा दीजिए तो बराए करम मेहरबानी होगी। आप समझ गए हाजी जमजम और निगरान शुरा और जी जब वो बीमार थे। बहरहाल ये कॉल्स चूँकि हम बाद में भी सुनते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको सुनकर जो इनकी फरमाइश है वो पूरी करने की। मजीद कॉल्स। हुजूर वाला माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम अल्लाह ताला दिन दुगनी रात की तरक्की अता फरमाए इसको। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह पुररौनक प्रोग्राम है, हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह शौक से देखते हैं। और अर्ज आपको ये करनी थी, एक तो कि मदनी इनामात जो फिक्र मदीना है ना, वो अमीर अहले सुन्नत की आवाज़ में अगर रोज़ाना की जो डेली बेस पे फिक्र मदीना है तो चंद मिनट अगर मदनी चैनल पर फिक्र मदीना अमीर अहले सुन्नत की आवाज़ में अगर कराई जाए तो इसका भी इंशाअल्लाह रहमान बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा मशवरा ये था कि इंग्लिश खबर जो है ना अगर उर्दू चैनल पे भी अगर वो चलाने की तरकीब हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी अक्सरियत है कि जो डिश वगैरह पे मदनी चैनल इंग्लिश जो है वो देखने से काफिर है। तो इंग्लिश की एक अपनी अहमियत अपनी जगह है, तो अगर उसको चंद मिनट के लिए जो है इंग्लिश खबर भले तो उसकी अगर हेडलाइन वगैरह दीगर चीज़ें लाने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चंद मिनट की अगर इंग्लिश खबर आ जाए इंशाअल्लाह उसका भी फायदा होगा। क्यों कराची के अंदर दीगर शहरों के अंदर काफ़ी अक्सरियत है जो इंग्लिश के ज़बान से जो है काफ़ी वो खुश होते हैं और मुतासिर हैं, बोलते भी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी अहमियत है। तो अगर इसको भी चंद मिनट के लिए जगह दी जाए दिन के वक्त या रात के और कोई भी मुनासिब वक्त में उर्दू चैनल के अंदर, तो इंशाअल्लाह रहमान इसकी भी बहारें इंशाअल्लाह रहमान हासिल होंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आपकी बहारें हमें भी नसीब फरमाए। यानी दो मशवरे दिए। हाँ, दो मशवरे थे। एक मशवरा तो चुकने आपने जो मदनी ये ख़बरों के जो ज़िम्मेदार हैं उन तक पहुँच गया और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस पर अमल जो है वो हो। और पहले ज़ाहिर बात है कि चलती भी थी। और दूसरा मदनी मशवरा जो अमीर सुन्नत के हवाले से उस पर भी कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा एक हमारे ही सिलसिले में किसी ने मैसेज किया था कि मदनी जो ये सिलसिले होते हैं इनसे पहले जो नीयतें होती हैं वो अब्दुल हबीब भाई की या निगरान शुरा की आवाज़ में, तो अभी अगर इस वक्त आप देखते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कि वो नीयतें जो है ना अब्दुल हबीब भाई की आवाज़ में हमने उन तक ये मैसेज कन्वे किया और उन्होंने रिकॉर्ड करवा दी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब यूँ समझिए कि ये हर सिलसिले से पहले जो है वो नीयतें जो है वो अब्दुल हबीब भाई की आवाज़ में होती हैं। तो ये जो मैसेज है आपका कि मदनी इनामात का अमीर सुन्नत के, तो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी कोशिश करेंगे कि किसी ज़रिए से वहाँ तक पहुँचे और अगर ये रिकॉर्ड हो जाता है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यूँ समझे कि हम फिर अपने मदनी चैनल में इसको शामिल करेंगे। मजीद कॉल भी कुछ शामिल कर लेते हैं जी। कॉलों के साथ अब कुछ अगर कुछ कलाम कॉल ले लें, बहुत सारे, हमारा टाइम हो गया काफ़ी। ठीक है, कुछ कॉल वाले भाई भी काफ़ी होते हैं।
आपका मदनी चैनल में रजा भाई से मेरा ये सवाल है, ज़ैनी अस्माई सीज़न 11 है, अब्दुल हबीब भाई की आईडी पर जो अपलोड है वो एचडी क्वालिटी में नहीं है। हम उसे डाउनलोड करते हैं तो बिल्कुल वीडियो लो क्वालिटी की हो जाती है। बराए मदीना आप इसको मदनी चैनल के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दें ताकि इसको हम डाउनलोड करें तो अच्छी क्वालिटी मिल सके। अच्छा मशवरा भी अच्छा है और एक सिलसिले में शायद मिस्टेक की तरफ निशानदेही भी ज़ाहिर है। जी हमने गुज़िश्ता सिलसिले में इसका तस्करा किया था कि ये सारे जो ज़ैनी, किसी ने कहा था कि आपकी जो सिलसिला है इसकी तवासुत से जो है वो अपना जो ज़ैनी आज़माइश के सिलसिले हैं वो यूट्यूब पर अपलोड, तो फिर हमें हसन भाई जो सरदाराबाद के उन्होंने मतलब बताया कि ये अब्दुल हबीब भाई का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगरचे हमारे जो यानी मदनी चैनल का उस पर नहीं है, लेकिन ये अच्छा मशवरा है कि अब ज़ाहिर बात है कि उस पर आते आते लेकिन ये HD क्वालिटी में जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। अब आप हाँ, मैं कुछ कलाम की फरमाइशें थी तो वो हमने कुछ कलाम तैयार किए हैं। एक कलाम था दर पे खड़ा ग़ुलाम बड़ी देर हो गई, ये महमूद भाई की आवाज़ में अमीर सुन्नत की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये इन्होंने पढ़ा था, तो ये हमने तैयार किया है। जिन्होंने भी ये मैसेज हमें किया है वो अपनी मदनी फ़ीस भी हमें पेश कर दें। आइए वो कलाम सुनते हैं। चलें, कलाम से पहले अगर मैं करूँ, कुछ मेरे पास भी फरमाइशें हैं तो वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ कलाम भी सुनते हैं और साथ साथ जो है वो एक और हैं, कहते हैं कि आरिफ अली हैं, बगदाद भाई का न्यू पैकेजेस नहीं चलाएं। अकबर भाई ने, अकबर हुसैन भाई ने बोला कि चलाऊँगा, नहीं चलाए। सही कहा आपने, जो है वो बगदाद भाई वाले, ये असल में होता ये है कि ये फेसबुक वाले जो मैसेजेस होते हैं या ये यूँ समझे कि रज़ा भाई मौजूद होते थे ना, तो वो ये क्या करते थे कि ये डायरेक्ट सिलसिले के बाद वो जो मुझे ईमेल कर देते थे। अच्छा, गुज़िश्ता 2 सिलसिलों से बहरहाल नीयत तो बनती थी और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं चलाने, लेकिन ये है कि अब आपने जो है ना ये फेसबुक वाले याद रखिएगा। और ये हमें चलवाने में कोई प्रॉब्लम यूँ नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास तैयार शुदा होते हैं, तो हमें सिर्फ अपने इसके साथ शामिल करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइंदा सिलसिले में नियत करते हैं कि सबसे पहला पैकेज जो है ना ये बगदाद भाई वाला ही चलाएंगे। आइए कलाम सुनते हैं। तो सबसे पहले मदनी फ़ीस भी देनी है ना दोबारा से, वो आप ले लीजिएगा। चलें ठीक है इंशाअल्लाह। आइए आप कलाम सुनते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। कलाम भी आपको सुना रहे हैं, फरमाइशें भी आपके साथ साथ हैं और बहुत कॉल्स भी आपकी हैं। हाँ, नियत की है कि अभी कुछ कलाम जो है वो हाथों हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह ज़वजल बकिया चीज़ें भी जो है वो क्योंकि रह जाती हैं, फिर नाजरीन बेचारे बाज़ों का दिल बर्दाश्ता। तकरीबन मेरे ख्याल से अकबर हुसैन भाई कितने सिलसिले हो गए कि अब तक हम 100% फरमाइशें पूरी? ऐसा नहीं है,
शायद एक सिलसिला भी ऐसा नहीं होगा, बाकी रहती हैं। हाँ, कभी आपको मैं अपना वो जो सिस्टम तो पर्चा भी आपका देखा हुआ है, पर्चा भी आप देखते हैं, फोल्डर आपको दिखाऊँ ना, जो फरमाइशें रह गई हैं, यूँ समझिए कि अगर हम फरमाइशें ना लें आपकी तो शायद कई सिलसिले जो है ना हम चला सकते हैं कि जो फरमाइशें रह जाती हैं उनको, अब जो नहीं आती हैं उनको भी शामिल करते हैं, जो रह जाती हैं उसको भी साथ साथ जो है वो लेकर चलते हैं। एक हमें जो कलाम की फरमाइश थी वो कुछ अरसा पहले की थी, ज़मीन व ज़मा, ये यूँ समझे कि अशफाक भाई और अमीन भाई की आवाज़ में है और ये 12वीं के उसमें जो है ये पढ़ा गया था, तो हमने 40 जिस पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया हुआ था, तो अगर ये तैयार है तो इसको चला दिया जाए। क्या बात है, माशाअल्लाह। और भी कुछ कलाम है हुजूर? जी, कलाम तो हैं, और एक कलाम के साथ एक मैसेज हमें ये था, ये छोटा सा एक पैकेज है खलील भाई का, खुले आँख सल्ले अला में उन्होंने हाफिज़े की मजबूती के हवाले से ये एक नुस्खा बयान किया था, या यूँ समझे कि रूहानी इलाज, या कि आप इस तरीके से आप पानी पर दम वगैरह करके ये ख़ुद भी पी सकते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया था। किसी ने मैसेज किया था। अब जारी बात है कि कलाम भी हम तैयार करते हैं, मदनी कसौटियाँ भी तैयार करते हैं, मदनी गुलदस्ते भी तैयार करते हैं, तो लोग ये भी पूछते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयार करते हैं। आइए वो देखते हैं। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पर दम करके आप रख लीजिए, और इसे आपने पीना है। एक बोतल पर दम करके पानी में रख लें, और इसको रोज़ाना सुबह नहार मुँह यानी खाली पेट पीना है और सोते वक्त पीना है। अगर बच्चे छोटे हैं तो वालिदैन ख़ुद भी दम करके ये दे सकते हैं। तो 2 टाइम पिलाना है, सुबह खाली पेट, नहार मुँह, और रात को सोते वक्त। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जहन जो है वो रोशन हो जाएगा। अब ये है कि मुद्दत इसकी ये है कि जब तक मुकम्मल फ़ायदा ना हो ये पिलाते रहें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हाफिज़ा मजबूत होगा, दिमाग की जो कमज़ोरी है, जहनी कमज़ोरी है, इंशाअल्लाह ये दूर होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत सारे साईं भाई 2-3 तो जो उन्होंने एक फरमाइश की है कि जो ज़हनी आजमाइश सीज़न 11 का फर्स्ट सेमीफाइनल था, उसके जो आखिर के चंद मनाजिर हैं वो दिखा दें।
तो आज तो नहीं, आप अच्छी नीयत का इजहार फरमाएं तो इंशाअल्लाह हम यूँ समझे कि मज़ीद चल के नाज़रीन, हमारा आपके साथ अब पूरा साल ये सिलसिला रहेगा ज़हनी आजमाइश के। अगले सीज़न तक आप फरमाइशें करते रहे, हम अपने सिलसिले में जो भी मुमकिन होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तैयार करके लाएंगे। अब हम चलते हैं, हमें बहुत सारे मैसेजेस, यूँ समझे कि एक जो लास्ट सिलसिले में हमें रज़ा भाई एक मैसेज आया था कि मेरे अब्बू की 19 साल की मेहनत है और हमसे जो है ना कोई शख्स है वो अब घर छीन रहा है। बड़ी मतलब परेशानी का जो है वो सिलसिला था। और भी लोग मैसेजेस करते हैं, तरह तरह की परेशानियों का शिकार होते हैं। तो अभी गुज़िश्ता जो जुमेरात है इसमें निगरान शूरा ने बयान किया था और बयान के बाद निगरान शूरा ने इसमें दुआ करवाई थी और बड़ी माशाल्लाह रिक्कत अंगेज़ थी। तो ये यूँ समझे कि यूँ किसी की फरमाइश नहीं थी, लेकिन हमने ये सोचा कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस होते हैं, परेशानी का मामला होता है, तो अगर हम ये दुआ, और इसमें निगरान शूरा ने मतलब बड़ी एक रिक्कत अंगेज़ दुआ जो है वो थी, तो हमने छोटी सी इसको का हिस्सा उसको तैयार किया है। तो इस नीयत से कि इस वक्त जो अपना हमारे सिलसिले में इस वक्त जो नाजरीन होते हैं वो अगर परेशानियों का शिकार हैं तो वो इस दुआ में शामिल हो जाए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि निगरान शूरा से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुस्न ज़न है कि अमीर सुन्नत की जो है वो अपना के ज़रिए इनको भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा कुर्ब है अमीर सुन्नत का। तो आइए वो दुआ के कुछ मनाज़िर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। तेरे गुनाहगार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया? कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए। अब तो जो होना था मौला हो गया। तेरी नजरे रहमत के सवाली तेरी बारगाह में हाजिर है। तुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता हम पर रहमत की नजर फरमा दे, हम सबके गुनाहों को मुआफ कर दे। हमारी हमारे माँ बाप मेरे आका की पूरी उम्मत पर रहमत कर दे अल्लाह, करम कर दे। ऐसी नजरे रहमत कर हमारे ज़ाहिर व बातिन पर। हम इबादत के लिए तैयार हो जाए, इबादत में दिल लग जाए, तिलावत में दिल लग जाए, नमाजों की पाबंदी नसीब हो जाए। नशे के आदियों को नशे से नजात दे दे, जुआरियों को जुए से नजात दे दे, बेनमाजियों को नमाजी बना दे। अल्लाह हमारी मसाजिद को आबाद कर दे। मरीजों पर रहमत की नजर कर या अल्लाह। गुर्दे, फेफड़े, दिल, जिगर, घुटने, सर, पता नहीं क्या क्या दर्द, क्या क्या तकलीफें, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अल्लाह कैसी कैसी बीमारियां लिए तेरे बंदे बंदियां दुआ में हाथ उठाए हुए होंगे। सब पर रहमत कर दे, सब पर रहमत कर दे, सब पर रहमत कर दे। शिफा दे दे, शिफा देने वाले, तंदुरुस्ती दे दे, तंदुरुस्ती देने वाले। तुझे प्यारे हबीब का वास्ता, गिलाफे काबा का वास्ता, हमसे हिसाब ना लेना, हमसे हिसाब ना लेना, हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला दे देना। सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की भी मग़फ़िरत कर दे या रब्बे करीम। कर्जों के बोझ तले दबे तेरे बंदे तेरी बंदियां हाजिर हो गए, इनके कर्ज भी उतर जा। तंगदस्ती, महंगाई, बेरोजगारी आए, बहुत दुश्वारी हो गई है बोला। तेरे बंदे और तेरी बंदियां बड़ी तकलीफों में जी रहे हैं। खौफ, दहशत अलग है, तरह तरह की परेशानी है। हमें सब्र दे, हमें सब्र दे, हमें कनाअत भी दे और मौला हमारे हालात अच्छे कर दे। क्या बात है, माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग हमें, कुछ लोगों ने 2-3-4 इस्लामी भाइयों ने एक ही तरह के मैसेज किए हैं कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 12, अभी तो 11 ख़त्म ही हुआ है, तो अभी से 12 की बातें शुरू हो गई हैं कि सीज़न 12 का फ़ाइनल कराची में होना चाहिए।
आप क्या कहते हैं? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि गुज़िश्ता अगर आपने फ़ाइनल में आखिर में सुना और रुकने शूरा वक़ारुल मदीना ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद का जो है वो कह दिया। बहरहाल अभी ये तय नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब फ़ाइनल कराची में क्या, अब तो शायद क्वार्टर फाइनल्स जो हैं, यानी अब सेमीफाइनल और फाइनल बाहर हुए थे, लगता है ऐसा है कि अब गुज़िश्ता आइंदा साल ये क्वार्टर फाइनल्स भी जो है ना मुमकिन है कि ये मुख्तलिफ़ शहरों में हो। जिस तरह का फ़ीडबैक है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी टेक्निकल टीम ने जिस तरीके से जो है वो ये मैनेज किया मुमकिन है, और फिर उससे आने वाले आइंदा साल अब मे भी पॉसिबल, अब चूँकि निकल चुके हैं, नहीं अब हो सकता है कि फिर ये जो हमने एक सिलसिला किया था ज़हनी आजमाइश स्पेशल का, तो ज़हनी आजमाइश की बरकतें, उसमें इमरान भाई ने ये मशवरा दिया था कि एक कंटेनर हो और उस पर जो है वो ज़हनी आजमाइश की पूरी, तो वो मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो चलता चला जाए और उस पर जो है ना सिलसिला। तो अब्दुल हबीब भाई ने कहा तो वो सही है, फिर कोई और ही करेगा, लेकिन मे भी पॉसिबल कि आने वाले सालों में कब इस तरीके से जो है वो ये हो जाए। हशीम अमजद हैं, कहते हैं सलाम, मैं ओमान से बात कर रहा हूँ। पहले ख्वाबों की ताबीर सिलसिले में ओवरसीज़ के लिए व्हाट्सएप नंबर होता था जिस पे वॉइस मैसेज करता था, पर अब वो नंबर नहीं आता और ना ही उस पर कोई मैसेज किया जाए तो वो प्ले भी नहीं करते। प्लीज़ व्हाट्सएप सर्विस ऑन कर दें। हम मालूम कर लेते हैं इंशाल्लाह, हमारे जो ख्वाबों की ताबीर के प्रोड्यूसर है। ओवरसीज़ का वैसे जो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, वैसे तो ये ऑल ओवर मतलब दुनिया भर ख्वाबों की ताबीर जो बैरून मुल्क हैं, मुल्क वाले तो कॉल कर सकते हैं ना, नहीं बैरून मुल्क वाले व्हाट्सअप करके अपना ख्वाब शामिल कर लें। व्हाट्सअप पर तो यूँ समझे किसी भी मुल्क से आप उस नंबर पर आप व्हाट्सअप पर अपनी वॉइस सेंड करेंगे तो एक्टिव हो सकता है, एक्टिव ना हो वो नंबर ही एक्टिव ना हो, मे बी पॉसिबल। इसी तरह एक और है ये राना मोहम्मद हबीब, कहते हैं ज़हनी आजमाइश ने हमारे इलाके से हफ्तावार इज्तिमा की गाड़ी चला दी। क्या बात, जाने वाले शुरू हो गए माशाअल्लाह। वाकई इसकी तो एक अपनी ही बहारें हैं। अच्छा, कुछ आप फरमाइशें? कुछ एक दो फरमाइशें भी हैं, एक दो मैसेजेस मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे को नमाज़ पढ़ाए, उससे हमारे बच्चे नमाज सीख जाएंगे। बिल्कुल आपने अच्छा मशवरा दिया है। मुमकिन है कि ये ग़ुलाम रसूल की जो कार्टून है उसमें या 2D एनिमेशन में कोई इस तरह की कोई चीज़ बनकर आ जाए तो ये आपके बच्चों के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदेमंद होगा। मैसेज है, एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिसमें इसाले सवाब सेंड भी किया जाए और उसके और अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब उससे हासिल भी किया जाए। ये इसरार अत्तारी हैं वाकैंड से। अच्छा, मैं जो है वो अपना मशवरा था, ये एक है क्या फतावा रज़विया दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना पर छप रही है? नहीं, ये मकतबतुल मदीना फतावा रज़विया नहीं छाप रहा। इसी तरह एक नामों की दुनिया कब स्टार्ट हो रहा है? ये यूँ समझे कि फ़ाइनल पोजीशन पर है, अब इसके कुछ लवाजिमात बाकी हैं, कुछ इसकी चीज़ें हैं, कुछ ये यूँ समझे कि मेरा जो मशवरा एक हमारी जो टीम है उनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सिलसिला जो है वो अपना शुरू होने जा रहा है। अब जब भी होगा ये मतलब बहुत यूँ समझे कि जिस तरह ख्वाबों की ताबीर रूहानी इलाज में लोगों के मैसेजेस और कॉल्स का सिलसिला होता है, तो लगता है ऐसा ही है कि इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह का सिलसिला रहेगा। अच्छा, अब हम एक इनकी जो फरमाइश है वो पूरी करने जा रहे हैं। वो ये है कि अब्दुल हबीब भाई से मदनी कसौटी जो है वो हुई थी और वो 1 मिनट 25 सेकंड की है। तो मैंने यही अर्ज़ किया ना कि ज़हनी आजमाइश ज़रूर ख़त्म हो गया, लेकिन ज़हनी आजमाइश की जो यादें हैं वो हमारे सिलसिले के साथ इंशाल्लाह जो है वो चलती रहेंगी। तो एक मदनी कसौटी अब्दुल हबीब भाई के साथ हुई थी, आइए वो देखते हैं। आपकी मुरादी जो शय है, क्या वो इंसान है? ला। क्या वो कोई मुकद्दस मकाम है? नहीं। क्या वो कोई मुकद्दस शय है? जी हाँ। क्या उसका जिक्र कुरान में है? सराहतन नहीं। क्या वो चीज इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है? स्टूडियो में भी मौजूद है। क्या वो कोई किताब है? जी। वो किताब मकतबतुल मदीना ने जारी की है? एक मिनट, हमारे पास वैसे जी मकतबतुल मदीना की होती है। मकतबतुल मदीना ने। क्या हर महीने वो जारी किया जाता है? हर महीने एहतिमाम के साथ हर महीने जारी नहीं होता। क्या उसके जरिए मुहासबा करते हैं? करना चाहिए, वैसे उसके जरिए किया जा सकता है, मगर जिसे मदनी इनामात कहते हैं वो नहीं है। क्या वो अमीर अहले सुन्नत की तहरीर करदा किताब है? अमीर अहले सुन्नत की तहरीर करदा हमारे पास वैसे बहुत सारी रखी, नमाज के काम भी रखी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही, आप हर सवाल के बाद सोचते क्यों, बाद में सोच चेंज करते रहते हो क्या? नहीं, हमारे सोचने पर ना यहाँ पर बहुत सारी मुस्कुराहटें आ रही, नाज़रीन भी मुस्कुरा होंगे। जी, अमीर अहले सुन्नत
की तहरीर करदा है। अच्छा, ये किताब जो है क्या इसको आए हुए मंजर आम पर 1 साल ही हुआ, यानी 1 साल के अंदर अंदर आई है? जी 1 साल के अंदर ही, 1 साल ही हुआ तकरीबन। मैं इंशाल्लाह उस किताब को पूरी पढ़ने की जल्द नियत करता हूँ। आपकी मुरादी किताब फैजान नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। क्या बात है, क्या बात है। फैज़ान नमाज किताब अल्हम्दुलिल्लाह। और अकबर हुसैन भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा 4, 5, 6 मार्च 3 दिन का ढाका में जो इज्तिमा होने जा रहा है, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह बहुत आलीशान और बहुत ज़बरदस्त इज्तिमा होगा। आप देखिएगा इंशाअल्लाह इस मरतबा। क्या बात, तो पंडाल भी इतना बड़ा हो गया है कि वो अब कह रहे हैं कि भाई ये भी शायद छोटा ना पड़ जाए। तो माशाअल्लाह, और हमारी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि इस इज्तिमा पाक में अल्लाह ने चाहा तो उर्दू ज़बान के बाद जो बंगला के अंदर मतलब सेकंड लैंग्वेज बंगला होगी जिसमें फैज़ान नमाज आएगी। अच्छा, बिल्कुल आखिरी मराहिल के अंदर है और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह हम फैज़ान नमाज जो है वो उर्दू के बाद अगर किसी लैंग्वेज में आए तो वो बंगला में हो। क्या बात, इंशाअल्लाह अल्लाह ने कॉल्स शामिल करते हैं, कॉल शामिल करते हैं मज़ीद इंशाअल्लाह सिलसिले के अंदर। मोहम्मद रेतारी बलूचिस्तान डेरा मुराद जमाली मंगोली से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे रजा भाई और अकबर भाई, आप बलूचिस्तान डेरा मुराद जमाली में कब आएंगे? हम आपको दावत देते हैं। आप बलूचिस्तान में कब तशरीफ ला रहे हैं? हमें ये वक़्त दे दें, हमें आपकी इंतज़ार है। रजा भाई और अकबर भाई, आप दोनों का। ऐसे बलूचिस्तान वालों की मेहमान नवाजी और खैर ख्वाही तो वाकई लाजवाब है माशाअल्लाह। मज़ीद कॉल्स नहीं, इस पर कॉल से पहले ये भी एक कि मुझे हमारे जो इस्लामी भाई हैं आइडिया मजलिस के ज़ुहैब भाई, उन्होंने एक दफ़ा मशवरा ये दिया है कि आप मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर ये आपका मदनी चैनल ये सिलसिला वहाँ से जो है वो करें। तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह, हम चलते हैं। आप बाहर निकले, मैं तो तैयार हूँ। सबसे पहले बलूचिस्तान चलते हैं जो इन्होंने दावत की है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। कुछ कॉल्स मैं मोहम्मद उमर नासिक से बोल रहा हूँ। वो जो कल बच्चों का ज़हनी आज़माइश में चला था वो वापस से दिखा दीजिए, गुलाम रसूल का। क्या बात है। अच्छा, माशाअल्लाह इसमें अर्ज़ करूँगा कि यूँ समझे कि कल जब मैं भी अपने घर पर जो है वो देख रहा था, तो जब ये ग़ुलाम रसूल ख़त्म हुआ तो मेरे ख़ुद अपने बच्चे ने जो है वो इसकी फरमाइश की कि कल आप इसको चला दें। अब जाहिर बात है कि जो चीज़ें आज हम चला रहे हैं ये हमने गुज़िश्ता सिलसिले में तैयार की हैं, तो मैंने उसको कहा था कि हम अगले सिलसिले में, यानी ये सिलसिला नहीं, इससे अगले सिलसिले में वो ग़ुलाम रसूल का कार्टून, और मुझे था कि ये ज़रूर फरमाइश आएगी, तो इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में अल्लाह ने चाहा तो हम इसको तैयार करके लाएँगे माशाअल्लाह। मज़ीद कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मदनी मसा सरवर से बात कर रहा हूँ। मुझे कमली वाले मोहम्मद सदके मजाइए वालनाथ और हाजी बनाना तारी के कितने बेटे हैं और उन्हें क्या करता तस्वीर हो तो दिखा दें, जज़ाकल्लाहु खैर। 2 बेटे हैं, बगदाद भाई उसको आप देखते हैं, हामिद भाई को भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप देखेंगे, वैसे कहीं ना कहीं जो है वो नज़र आ ही जाते हैं। और कमली वाले ये कलाम हम अपने सिलसिले में कई दफ़ा जो है वो चला चुके हैं। आपने हमारा जो प्रोमो देखा हो तो उसमें भी आपको अच्छा निगरान शूरा का एक मदनी गुलदस्ता है, ये हमसे कहा गया था देखा जाएगा। ये मदनी गुलदस्ता कई बहुत वायरल जो है वो अपना हुआ है। बहरहाल जिन्होंने ये हमसे फरमाइश की है तो हमने तैयार किया है, आइए मदनी गुलदस्ता देखते हैं। माशाअल्लाह। हम बेबाक हो गए, परवाह नहीं करते, किसी चीज की परवाह नहीं करते। हमारा मिजाज ऐसा है जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? अच्छा देखोगे, क्या देखोगे? और किस मामले में कह रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा? क्या कब्र में जो होगा देखा जाएगा? क्या नज़ा के आलम में जो होगा देखा जाएगा? हिल भी नहीं सकोगे। जब जनाजा लेके जा रहे होगे तब देखा जाएगा, जब दुनिया छूट रही होगी तब देखा जाएगा, जब बदन पर फालिज का अटैक पड़ेगा तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। कब्र में आग लगेगी तो क्या देखा जाएगा? कब्र में सांप और बिच्छू मुसलत होंगे तो क्या देखा जाएगा? जिस हुस्न को दुनिया भर में फैलाती रहती हो बेपर्दगी के साथ, किसी हसीन और जमील चेहरे के ऊपर अगर सांप और बिच्छू मुसलत कर दिए गए तो देखा जाएगा। जिस जवानी पर नाज करते हो, यही जवानी अगर किसी अल्लाह ना करे मूजी बीमारी की नजर कर दी गई तो क्या देखा जाएगा? मिले खाक में एले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। ढल जाएगी ये जवानी जिसमें तुझको नाज है, तू बजा ले चाहे जितना, 4 दिन का साज है। क्या देखा जाएगा? नमाज कज़ा करे को समझा दो तो देखा जाएगा। फरिश्ता थोड़े मारेंगे तो देखा जाएगा।
तो पुल सिरात पर चलेगा तो पता चलेगा कि देखा जाएगा। जब एक किनारे पर खड़ा देख रहा होगा कि लोग कट कर कर पुल सिरात से जहन्नम में गिर रहे हैं। आप सोचो तो सही, उस वक्त किस तरह पुल सिरात पर हम कदम रखेंगे। कभी तस्वीर किया है पुल सिरात का? देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? आप तस्वीर करो कि हम पुल सिरात के किनारे खड़े, वल्लाह तस्वीर करें आप, हम पुल सिरात के किनारे खड़े। अब मेरी बारी आने वाली है और मैं देख रहा हूं कि लोग कट कर गिर रहे हैं, लोग गिर रहे, आंकड़ा उठा पकड़ के गिरा दिया, जहन्नम का अंगारा उठा गिरा दिया, और चीखो पुकार मची हुई है। लोग जहन्नम की गहराई में गिरते चले जा रहे हैं, चीखो पुकार मची हुई है, लोग गिरते ही चले जा रहे हैं जहन्नम के अंदर। अब मुझे मेरे सारे मामला याद आ रहे हैं। अभी मेरी बारी नहीं आई है गुजरने की, अब मुझे याद आ रहा है मैंने क्या किया था। मैं कैसे गुजरूंगा पुल सिरात से? मैं कैसे गुजरूंगा पुल सिरात से? मैं अगर कट के गिर गया तो क्या बनेगा? मैं बोलता देखा जाएगा। अकबर, अल्लाह अकबर। बस अल्लाह पाक खैर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन आमीन। शमशेर अली हैं, कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे 3 दिन ढाका इज्तिमा क्या मदनी चैनल उर्दू में दिखाया जाएगा? अगर नहीं होगा तो बराए करम तरकीब बनाया जाए ताकि हमारे यहाँ जो बंगला चैनल कहीं जगहों पर नहीं चलता तो इस्लामी बहनों के लिए आसानी होगी। तो मैं इसमें अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ढाका का हमारा 3 दिन का इज्तिमा तकरीबन जो वहाँ की नशिस्तें हैं हम मदनी चैनल बंगला पर तो लाइव करते ही हैं, तकरीबन मदनी चैनल बंगला पे लाइव होता है। मदनी चैनल उर्दू पे बाज़ का कुछ दिखाने का सिलसिला होता है, मगर ज़ाहिर है कि उर्दू की अपनी एक व्यूवरशिप है, क्योंकि हम टोटल बंगला में वो इज्तिमा हो रहा होता है तो वो हर एक उर्दू ज़बान वाला समझे मुश्किल है और तकरीबन नामुमकिन वाली बात है। तो हम इसीलिए हम उसको पूरा बंगला चैनल पर कहते हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाज़ सिलसिलों के साथ एडजस्ट करके मनाजिर के तौर पे दिखा दिया जाता है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आपका बंगला चैनल नहीं चलता तो आप बंगला चैनल चलाने की तरफ कोशिश करें ताकि आप इज्तिमा पूरा देख सकें। इसी तरह एक और है मोइन अली, कहते हैं मदीना याद आया है, ये कलाम सुना दें इंशाअल्लाह, अभी तो नहीं फिर कभी सिलसिले के अंदर। जी अकबर हुसैन भाई। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो फैमिली मैटर सिलसिला है उसमें निगरान शूरा ने एक तहरीक हमें जो है वो दी है मदनी चैनल पर भी चलाने के लिए, और वैसे भी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमने कुछ क्लिप्स भी तैयार किए हैं, वो भी वायरल करेंगे। और हमारे यहाँ से यूँ समझे कि जो ये पोस्टें होती हैं ना, ये भी कुछ बनी है। तो हफ्ता मुस्कुराहट, तो एक पोस्ट में ये इस तरह का है कि लिखा हुआ, मुँह बनाने से नहीं मुस्कुराने से घर चलता है। क्या बात बिल्कुल है। ये एक आप भी कुछ बिल्कुल घर कहते हैं ना कि वो मुस्कुराइए घर बचाइए, घर बचाइए, बिल्कुल। और जो मुस्कुराता है उसका घर बसता है। बेशक। और ये हमारे पास भी कल पोस्टें चलाई, बिल्कुल मुस्कुराना चाहिए और मुस्कुराने से फ़ायदा होता है। अच्छा, सिर्फ घर ही नहीं, आप देखें कारोबार के अंदर या बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां अगर आजमाइश हो ना वहां आप मुस्कुरा दें, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह बहुत सारे मसले जो है ना वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सिलसिले का वक्त बिल्कुल जो है वो इख्तिताम पर है। दुआ अतार भी है, कुरानदाजी भी होगी। अच्छा, कुरानदाजी भी है, सवाल भी है, 1-2 कलाम मेरे थे कि छोटे छोटे हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। एक ये था कि अमीन भाई का दर पे बुलाओ, ये स्टूडियो जो है वो रिकॉर्डिंग थी, 1 मिनट 52 सेकंड का ये कलाम है, मैसेज किया था तो हमने ये तैयार किया, आइए वो देखते हैं। दर पे बुलाओ आका, दर पे बुलाओ, मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ, मक्की मदनी दिखाओ आका जलवा दिखाओ,
मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी मक्की मदनी मक्की मदनी मक्की मदनी मक्की मदनी हम हैं गुनाहों में डूबे हुए आका हम हैं गुनाहों में डूबे हुए जैसे है निभाओ आका तेरे है निभाओ मक्की मदनी तेरे है निभाओ मक्की मदनी। सेमीफाइनल सीज़न 11 का दिखा दें, फर्स्ट सेमीफाइनल इंशाल्लाह दिखाएंगे। अब्दुल हबीब भाई का कलाम सुना दें। कलाम सुना दिया है, बहुत सारी आपकी फरमाइशें बाकी रह गई हैं, वक्त बिल्कुल मैं की तरफ सिर्फ है। जो है वो अपना ये बता दूं कि क्या क्या रह गई हैं ताकि जिन्होंने की होगी कि उनको ये लगे कि हमने आपकी चीज़ें आपके मैसेज हम तक पहुंच गए, हमने चीज़ें आपकी तैयार की हैं। लेकिन आप भी समझ सकते हैं एक मैसेज तक 11 आदतें ये खुलेआंख सल्ले अला में एक मुबल्लिग दावत इस्लामी रुकन शूरा ने बयान की थी, उसका ये क्लिप वो तैयार किया था अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी तरीके से एक आदिल भाई का एक कलाम ज़हनी आजमाइश में चांदनी रात ये भी तैयार किया हुआ था। दिल हाय गुनाहों से ये आसिफ भाई का कलाम है, ये भी तैयार किया हुआ है। इसी तरीके से ये सब तुम्हारा करम है ये अशफाक भाई के हवाले से गुज़िश्ता दिनों ये खुलेआंख सल्ले अला में आए थे और उन्होंने ये मैसेज हमें ये था कि जो उन्होंने आते ही पहला कलाम पढ़ा था वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया हुआ है। और इसी तरीके से ख़ता ही ख़ता हूँ ये मनक़बत है और अमीर सुन्नत के हवाले से ये भी तैयार की हुई है। अरबी अपना ये हमें कसीदा बुर्दा शरीफ जो है ना ज़हनी आज़माइश सीज़न 10 के फ़ाइनल में ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तैयार है। मदीना आने वाला है तो इस तरह की फरमाइशें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे पास तैयार हैं। कोशिश करेंगे कि इन फरमाइशों को अगले सिलसिले में प्रायोरिटी दें। अब आपकी कुरानंदाज़ी का वक्त जो है वो हुआ जाता है कि जिन्होंने गुज़िश्ता सिलसिले में हमें जवाबात दिए थे और उनके सही जवाबात की ताकि कुरानंदाज़ी हम आपके साथ करें ताकि जो है वो रज़ा भाई आप वो निकाल लें और हम जब तक जो है वो मदनी चैनल के नाज़रीन को स्क्रीन पर इसके बाद आज का जो सवाल है वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिखाते हैं। रज़ा भाई के पास ले आए और रज़ा भाई खूब हिलाकर इसमें से जो है आप एक नाम निकाल लीजिए कि किन का है। हमारी बारी है अगले हफ्ते फिर हमारी नहीं जो यहाँ पर बैठता है अब उसी की बारी है। अच्छा, यूं गया 2 हफ्तों से तो सैयद यूसुफ ही निकलवा रहे थे। अच्छा चलें कोई भी एक ही निकालना है। एक ही निकालना है। आसिफ अब्बासी हैं एबटाबाद से। आइंदा हफ्ते अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो ये सिलसिला लेकर आपके पास ज़रूर हाजिर होंगे। आपकी फरमाइशें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल और आपके जो अब इस सिलसिले में आज जो SMS आए इंशाअल्लाह हम उनको अगले सिलसिले तक जो है वो अपना पढ़ेंगे तैयार करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल सुन्नतों की राह कर बहार